नमस्कार मित्रों, आज के इस 35वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मित्रों, आज के इस 35वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम कक्षा 7 के विज्ञान के भाग जीवों में श्वसन के पाठ इकाई 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने यह बताया कि हम अक्सर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी कई प्रक्रिया करते हैं जिसमें हमारी सांस तेज चलने लगती है। असल में हमने यह भी बताया था कि सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ये सब के बारे में हमने पहले बताया था। हमने यह भी बताया कि श्वसन 2 प्रकार की क्रियाओं का एक समूह है, जिसे हम अंतःश्वसन और उच्छ्वसन के नाम से जानते हैं। अंतःश्वसन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचती है। यह अंतःश्वसन या निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाती है, जिसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। जबकि उच्छ्वसन की क्रिया, फेफड़े से वायु बाहर निकलने की क्रिया को हम कहते हैं। इसे हम निःश्वसन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन भी कहते हैं। यह सब हमने पिछले भाग में पढ़ा था। हमने यह भी देखा था कि जब हमारी सांस बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग किया था जिसमें हमने यह बताया था कि यदि चूने के पानी में यदि हम फूंक मारें तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। अब हम आगे श्वसन दर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले श्वास मापी यंत्र या स्पाइरोमीटर के बारे में बात करते हैं। यह स्पाइरोमीटर यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापते हैं। यह प्रक्रिया श्वास मापन या स्पाइरोमेट्री कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र अर्थात स्पाइरोमीटर के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह से ऐसा यंत्र है जिसमें 3 बाल लगे होते हैं और उसमें हम फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं तो बाल उस यंत्र में ऊपर की तरफ जाती है। इस प्रकार यदि हमारी जितनी तेज़ी से हम हवा उसमें भरेंगे उतना ही तेज़ी से वह बाल ऊपर चलती चली जाती है। इस तरह से हम अंतःश्वसन और निःश्वसन की वायु की मात्रा को हम स्पाइरोमीटर द्वारा नापते हैं। यदि हम उसी स्पाइरोमीटर को उल्टा रख दें तो क्या देखते हैं कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो स्पाइरोमीटर को उल्टा रखने पर बाल ऊपर चला जाता है। यदि उल्टा रखें तो यदि वही चीज़ सीधा रखने पर फूंक मारने से वह बाल ऊपर जाता है। यह प्रक्रिया अंतःश्वसन और निःश्वसन को नापने के लिए स्पाइरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। श्वसन दर नापने के लिए हम, जैसा कि आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता होगा। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। अधिक मेहनत अर्थात अधिक श्रम करने वाला कार्य करने से श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकता है। सामान्य स्थिति में जब 1 मिनट में श्वसन दर 15 से 18 बार होता है तो इस स्थिति को हम
सामान्य स्थिति या विरामावस्था भी कहते हैं। यदि हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, कसरत करते हैं या सीढ़ियों से उतरते हैं, तो हमारी श्वसन दर सामान्य नहीं रह पाती। इस क्रियाकलाप को पता लगाने के लिए हम स्पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि श्वसन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन आखिर आती कहाँ से है? यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। शरीर की सारी संक्रियाएं अर्थात जो भी प्रक्रिया होती है वह सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह कोशिका के अंदर होती है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर एक अंगक होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें यह ऑक्सीजन अर्थात आंतरिक कोशिकीय श्वसन के द्वारा यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तथा जल तथा ऊर्जा निकलती है। अब हम मानव के श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। यदि हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करें, खास तौर से मानव श्वसन तंत्र के बारे में, तो हम देखेंगे कि इसके मुख्य रूप से जो अंग सम्मिलित होते हैं वह है नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वासनली तथा फेफड़े। ये सभी अंग मिलकर के मानव श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से बनाते हैं। यदि हम मानव श्वसन तंत्र को एक डिटेल में यदि पढ़ें तो हम पाएंगे कि मानव श्वसन तंत्र में मुख्य अंग कार्य करते हैं, जिसमें नासा गुहिका, ग्रसनी, कंठनली आदि तथा साथ में श्वासनली और फेफड़े आदि काम करते हैं। अब हम नासाद्वार के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को हम नासिका या नाक कहते हैं। नाक के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर दो अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं, जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। अब हम नासा गुहा के बारे में बात करेंगे। नासा गुहा नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो वहां से नासा गुहा से स्रावित होता है। यदि हम आगे ग्रसनी के बारे में बात करें तो ग्रसनी नासा गुहा के पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। अब हम आगे एक अन्य अंग श्वासनली के बारे में बात करेंगे। श्वासनली नलिका जैसी संरचना होती है, जो दो शाखाओं में बट जाती है, जिसे श्वसनिया कहते हैं। श्वसनिया, जिसे हम अन्य भाषा में ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। यदि हम प्रत्येक श्वसन नली अपने अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी के आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली एवं श्वसनिया आपस में चिपकने से रोकती हैं, ताकि इसमें वायु स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सके। अर्थात ये श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकने से
वायु स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकती है। अब हम फेफड़े के बारे में बात करते हैं। हम सीने पर हाथ रखें तो क्या पाते हैं कि हमारा सीना सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है। यह फूलने पिचकने की क्रिया वास्तव में यह सांस लेने से ही होती है। यह क्रिया फेफड़ों में हो रही है। फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां फेफड़ा होता है। श्वसनिया फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाएं में खुलती है तथा दरअसल वायु कूपिकाएं ही वे स्थान हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो यह रहा मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मित्रों, आज के इस 35वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आगे 36वें एपिसोड में अगले तीसरे भाग में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।